इजराइल पर मिसाइल्स, यूएस बेस पर अटैक और दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट बंद होने के एज पर। क्या ये सिर्फ एक वार है या वर्ल्ड वार का ट्रेलर? आज हम ब्रेक डाउन करेंगे पूरी सिचुएशन स्टेप बाय स्टेप। मिडिल ईस्ट का कन्फ्लिक्ट अब एक डेंजरस फेज में इंटर कर चुका है। एक महीने तक लग रहा था कि सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है, लेकिन फिर अचानक यमन के हुती रिबेल्स ने एंट्री ले ली, और ये कोई नॉर्मल एंट्री नहीं थी। उन्होंने डायरेक्टली इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दिए। ये एक सिग्नल था कि अब वार सिर्फ इजराइल वर्सेस ईरान नहीं रहा, ये बन चुका है मल्टी फ्रंट वार। हुती रिबेल्स एक महीने से चुप थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, और जब उन्होंने अचानक अटैक किया तो वो सिर्फ एक मिसाइल अटैक नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। उनका लोकेशन देखो, वो कंट्रोल कर रहे हैं एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रूट, बाबेल मानीब स्ट्रेट। यहाँ से दुनिया का मेजर ट्रेड पास होता है, और अगर ये ब्लॉक हो गया तो ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। अब सिचुएशन और भी सीरियस हो गई थी, क्योंकि दूसरी साइड पर ईरान ऑलरेडी प्रेशर डाल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। यहाँ पर से गुजरता है दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई, और अगर दोनों रूट ब्लॉक हो गए तो सोचो, पेट्रोल प्राइस, शिपिंग, इकोनॉमी, सब कुछ इम्पैक्ट होगा। ये सिर्फ वार नहीं, ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का ट्रिगर बन सकता है। हुती मिसाइल्स ने सौदर्न इजराइल को टारगेट किया, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए, साइरेंस बजी, पैनिक स्प्रेड हुआ, कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गए, ड्रोन भी शूट डाउन हुए। लेकिन रियल स्टोरी डैमेज नहीं है, रियल स्टोरी है मैसेज ये है कि अब हम भी वार में हैं। इजराइल के अंदर भी सिचुएशन सिंपल नहीं है। तेल अवीव में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग वार खत्म करने की डिमांड कर रहे हैं। एक महीना हो गया, और जो वार जल्दी खत्म होना था वो और इंस्टेंस हो रहा है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अब बात करते हैं यूएस की, क्योंकि ये वार सिर्फ इसराइल तक लिमिटेड नहीं है। सऊदी अरबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक हुआ। ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 29 ड्रोन फायर किए। रिजल्ट 15 यूएस सोल्जर्स इंजर्ड, कुछ सीरियस कंडीशन में। और सिर्फ एक अटैक नहीं, ये एक वीक में मल्टीपल अटैक्स हुए। सबसे शॉकिंग बात क्या है, ये नंबर्स ओपनली हाईलाइट नहीं हो रहे। व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में ये डिटेल्स हेवीली डिस्कस नहीं हो रही। तो क्या ग्राउंड रियलिटी और ऑफिशियल नैरेटिव अलग हैं? ये सवाल उठ रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएस ट्रूप्स मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं, और स्पेकुलेशन है कि यूएस ईरान के कर्क आइलैंड को टारगेट कर सकता है। ये आइलैंड हैंडल करता है ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट। अगर ये हिट हुआ, ईरान की इकोनॉमी को डायरेक्ट ब्लो, और फिर एक्सकेलेशन और बढ़ेगा। इजराइल ने भी रिस्पॉन्स दिया है। तेहरान में डिफेंस साइट टारगेट की गई। ये वो जगह है जहां बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए जाते हैं। मतलब क्लियर है, दोनों साइड्स अब डायरेक्टली एक दूसरे के कोर एसेट को हिट कर रहे हैं। इस वार का इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। शिपिंग रूट डिस्टर्ब हो रहे हैं, कंपनीज को रूट चेंज करना पड़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। एग्जाम्पल, शिप्स को अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से जाना पड़ रहा है। टाइम, फ्यूल कॉस्ट, ह्यूज हाइस। अगर सिचुएशन और एस्केलेशन यूं ही रहा तो इम्पैक्ट हो सकता है ऑयल प्राइसेस स्पाइक, स्टॉक मार्केट क्रैश, ग्लोबल रिसेशन रिस्क। इंडिया जैसे कंट्रीज भी इम्पैक्ट होंगे। पेट्रोल डीजल महंगे, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और बन सकता है
अभी तक इजराइल, ईरान, हुतीज, यूएस इनडायरेक्टली, अगर और कंट्रीज इन्वॉल्व हुई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इस वक्त सिचुएशन एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल है। मल्टीपल फ्रंट ओपन हो चुके हैं, स्ट्रेटजिक चोक पॉइंट डेंजर में है, सुपर पावर इन्वॉल्व हैं। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां एक छोटी सी मिस्टेक भी मैसिव एस्केलेशन ला सकती है। आपका क्या मानना है? क्या ये वार यहीं रुक जाएगी या सिचुएशन और डेंजरस होगी? कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसे ही रियल फैक्ट बेस्ड ब्रेकडाउन्स के लिए फॉलो करें बदलता पल न्यूज़, क्योंकि यहाँ मिलती है हर पल की बड़ी खबर। जय हिंद।